Good morning, student. Today we will discuss about chapter 12, interface Python with an SQL database. इस चैप्टर में आप पाइथन और SQL दोनों को साथ में यूज़ करते हुए किस तरह से आप पाइथन में डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Database connectivity refers to connection and communications between an application and a database system. That means इसमें आप पाइथन को कनेक्ट करते हैं एसक्यूएल से। अभी तक आप पाइथन प्रोग्रामिंग जो कर रहे थे वो अलग से कर रहे थे, एसक्यूएल जो आपने किया वो अलग से कर रहे थे। तो इस प्रोग्राम में पाइथन और एसक्यूएल दोनों को कंबाइन किया गया है। MySQL connector, library or package to connect from Python to MySQL. That means Python को MySQL को कनेक्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी या पैकेज है जिसके थ्रू आप उसको Python में SQL यूज़ कर सकते हैं। कमांड टू इंस्टॉल कनेक्टिविटी पैकेज pip इंस्टॉल MySQL कनेक्टर पाइथन। ओके, तो ये कमांड आपको यूज़ करना पड़ता है। आपने यूज़ किया होगा पीप कमांड जो यूज़ किया जाता है, आपको पता होगा कि इसके थ्रू आप पाइथन के मॉड्यूल्स या पैकेजेस को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आपका कमांड क्या होगा? पीप स्पेस इंस्टॉल MySQL कनेक्टर डैश पाइथन या MySQL डैश कनेक्टर। ठीक है, तो ये आज जब आप देते हैं तब आप इसको पहले आपको ये इंस्टॉल करना पड़ता है पाइथन में और फिर इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपको MySQL कनेक्ट करने के लिए, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल पाइथन, सेकेंड इंस्टॉल MySQL। आपके सिस्टम पे पहले MySQL इंस्टॉल होना चाहिए। थर्ड स्टेप ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, आप cmd कमांड जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। फोर्थ आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। फिफ्थ तब वहाँ पर आपको पीप कमांड यूज़ करना है कमांड प्रॉम्प्ट में, पीप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर डैश पाइथन एंड एग्जीक्यूट। उसको एग्जीक्यूट करेंगे तब भी आपको MySQL कनेक्टर जो है वो आपके इंस्टॉल करेगा। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको पाइथन है उसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। ओके, तब आप ये देखिए आप अपने पाइथन में इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया MySQL कनेक्टर और उसके बाद आप इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू उसको अब पाइथन में उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल वे टू रिट्राइव डेटा। जो एसक्यूएल का जो डेटा है उसको आप रिट्राइव कर सकते हैं। अब कुछ कमांड्स दिए हुए हैं इसमें, फेच ऑल रिमेनिंग रोज ऑफ ए क्यूरी रिजल्ट रिटर्निंग देम एज ए सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस, ए लिस्ट और द ऑफ टपल्स। दैट मीन्स आपका जो क्यूरी, जैसे आप एसक्यूएल में जो क्यूरी देते हैं उसका जो रिजल्ट आता है तो वो फेच ऑल के थ्रू आप ऑल रोज, जैसा इसका नाम बता रहा है फेच ऑल, तो ये क्यूरी में जितने भी रोज है सभी रोज को आपको रिजल्ट में देगा। नेक्स्ट, फेच मैनी और ब्रैकेट के अंदर उसकी आप साइज बताते हैं कि कितने आपको कमांड में कितनी लाइन्स चाहिए। अगर आपने साइज में अगर 5 लिखा तो 5 लाइन मैक्सिमम उसमें आपको आउटपुट में आएगी। नेक्स्ट आता है फेच वन कमांड।
तो फेच वन जैसा इसका नाम से पता चल रहा है कि इसमें आप एक समय में एक रो को फेच कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहले पाइथन ओपन कर लीजिए। देखिए फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है क्रिएट डेटाबेस। पाइथन के थ्रू हम एसक्यूएल में डेटाबेस क्रिएट करेंगे। देखिए किस तरह से कर रहे हैं, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, ये आपने इंपोर्ट यूज़ कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट आप सेकंड स्टेप होता है आपको वो डेटाबेस क्रिएट करना होता है। MyDB इजिकल टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ये लाइन आप अच्छे से याद रखिए। MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। अब इसमें आपको तीन चीज़ें देनी पड़ती है। फर्स्ट इज होस्ट नेम, सेकेंड आपका यूज़र नेम एंड थर्ड वन इज पासवर्ड, ये ध्यान रखना है। अब होस्ट नेम बाय डिफ़ॉल्ट सभी के लोकल होस्ट होता है, तो यहाँ पर आप सभी लोग होस्ट नेम लोकल नेम दे सकते हैं। सेकेंड इज यूज़र नेम, यूज़र भी डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है, ठीक है। तो ये दो तो लोग होस्ट एंड यूज़र आपके सेम रहेंगे। नेक्स्ट वन इज पासवर्ड। पासवर्ड आप MySQL को ओपन करके देख लीजिएगा कि आपने एक पासवर्ड क्या दिया है, ठीक है। तो जो पासवर्ड दिया है वो आपको लिखना है। अगर पासवर्ड आपने ब्लैंक रखा है तब आप इसमें ब्लैंक दे दीजिए, ठीक है ना। तब आप पासवर्ड इज इक्वल टू डबल कोट बस, दैट्स ऑल। दैट मीन्स जो पासवर्ड दिया है वो एज यूजुअल आपको पासवर्ड यूज़ करना है। नेक्स्ट MySQL इज इक्वल टू MyDB डॉट कर्जर। अब आपको नेक्स्ट स्टेट में कर्जर क्रिएट करना है। ये देखिए माई कर्जर इज इक्वल टू MyDB। MyDB क्या था आपका, ये डेटाबेस से कनेक्ट करने का जो स्टेटमेंट है वो था। MyDB डॉट कर्जर। अब आपने यहाँ कर्जर क्रिएट कर दिया है। कर्जर का बेनिफिट ये होता है कि अब आप इसके ऊपर SQL कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब माई कर्जर, आपने कर्जर क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट माई कर्जर डॉट एग्जीक्यूट। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, डॉट एग्जीक्यूट, और ब्रैकेट के अंदर आप ध्यान से देखिए ये आप डबल कोट में SQL क्यूरी इसमें लिख सकते हैं। तो जैसे इसने लिखा क्रिएट डेटाबेस स्कूल, तो आपको ये डेटाबेस क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट रहेंगे। स्टेटमेंट 1 इंपोर्ट करना है, स्टेटमेंट नंबर 2 आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना है, स्टेटमेंट नंबर 3 आपको कर्जर क्रिएट करना है, एंड स्टेटमेंट नंबर 4 आपको उस कर्जर को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि SQL क्यूरी उस पर एग्जीक्यूट हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 1 बाय 1 आपको अच्छे से यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शो डेटाबेसेस। अगर आपको MySQL के सारे डेटाबेसेस को डिस्प्ले करना है तब आप किस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कॉमन रहेगा, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। सेकेंड स्टेटमेंट में आपने डेटाबेस कनेक्ट किया, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, होस्ट नेम लोकल होस्ट, यूज़र रूट, पासवर्ड जो भी आपका MySQL का है वो आप पासवर्ड देंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 दिया है, आपके जो MySQL में जो इंस्टॉल किया हुआ है जो पासवर्ड है जो आपने दिया है वो आप दे दीजिए। एंड थर्ड स्टेटमेंट आप लोग कर्जर क्रिएट करना है, MyDB डॉट कर्जर, ये देखिए कर्जर फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट माई कर्जर डॉट एग्जीक्यूट। अब देखिए माई फोर्थ स्टेटमेंट माई कर्जर डॉट एग्जीक्यूट, और ब्रैकेट के अंदर आपको SQL क्यूरीज लिख देना है। तो इसमें यहाँ क्यूरी लिखिए शो डेटाबेस, यहाँ S लगा दीजिएगा, ठीक है, शो डेटाबेसेस। तो यहाँ डेटाबेसेस है उसको वो, इसका रिजल्ट तो माई कर्जर में आ गया है लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा। डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए 4x इन माई कर्जर, तो माई कर्जर में क्या है, जितने भी डेटाबेसेस है उसकी पूरी लिस्ट है, ओके। 4x इन माई कर्जर, देन प्रिंट x, तो यहाँ पर डेटाबेस की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर आउटपुट में पाइथन में ही मिल जाएगी,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम नंबर 2। नाउ प्रोग्राम नंबर 3, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल में देख लीजिए स्टेटमेंट फर्स्ट आपने इंपोर्ट किया, सेकंड आपने डेटाबेस कनेक्ट किया, थर्ड स्टेटमेंट कर्सर क्रिएट किया, एंड फोर्थ स्टेटमेंट देख लीजिए माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल फीस। इसमें ये ध्यान रखना है कि फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, जहाँ पर माई डी आपने यूज़ किया उसमें होस्ट देना है, यूज़र देना है, पासवर्ड देना है और डेटाबेस का भी नाम देना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि आप जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं वो कौन से डेटाबेस में क्रिएट करना है, ये ज़रूर आप इसको बताना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हमने लिखा है डेटाबेस इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो ये नई चीज़ है, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, अदरवाइज एरर जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो डेट मीन्स हमने डेटाबेस ओपन कौन सा किया है, स्टूडेंट। ठीक है, तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल फीस। फीस टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें रोल नंबर रख रहे हैं, नेम रख रहे हैं और अमाउंट रख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप क्रिएट करने के बाद अगर ये प्रोग्राम रन हो जाता है, इसका मतलब आपने इस स्टूडेंट डेटाबेस में फीस टेबल क्रिएट कर दी है। नेक्स्ट इज शो टेबल्स। शो टेबल्स में क्या होगा, ये सेम फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपने क्रिएट कर दिए। ठीक है, एंड नाउ माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट शो टेबल्स। तो देखिए इसमें क्या आ गया, शो टेबल्स, जितनी भी टेबल्स है वो सारा आ जाएगा, और फोर लूप के थ्रू हमने उसको एक्सेस कर लिया है, तो वो सारी की सारी टेबल्स की लिस्ट यहाँ पर बता देगा। ठीक है, अगर अभी हमने एक टेबल क्रिएट किया था यहाँ पे फीस, तो फीस इसमें दिखा सकता है। नेक्स्ट इसी तरह से अगर टेबल का डिस्क्राइब देखना है तो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर इंपोर्ट करना है, माई डी बी क्रिएट करना है, कर्सर क्रिएट करना है। ये तीन स्टेटमेंट तो कॉमन ही रहेंगे। ठीक है, माई डी बी में आपको डेटाबेस कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद में माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट डिस्क्राइब स्टूडेंट। देखिए टेबल नेम हमारे पास था इसमें फीस, तो यहाँ पर फीस कर दीजिएगा क्योंकि वहाँ डेटाबेस है ना, इसलिए जो डेटाबेस दिया है वो देख लीजिएगा, जो भी नाम आ रहा है, अगर फीस है तो फीस दे दीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब, अब इसको फोर लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करिए, फॉर एक्स इन माई कर्सर प्रिंट एक्स, तो आपको ये आउटपुट में इस टेबल का डिस्क्राइब आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेलेक्ट क्यूरी। सेलेक्ट क्यूरी, आप क्यूरी भी फायर कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट आपने डेटाबेस को इंपोर्ट किया, डेटाबेस का कनेक्शन यानी कि डेटाबेस का कनेक्शन आपने क्रिएट किया। ठीक है, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, होस्ट लोकल होस्ट है, यूज़र रूट है, पासवर्ड आपका जो भी दिया हुआ है वो दे दीजिए, और डेटाबेस हमने स्टूडेंट से कनेक्ट किया। सी इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर, यहाँ पर हमने कर्सर क्रिएट किया। नाउ सी डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो डैट मीन्स इसका जो आउटपुट होगा वो सी में आ जाएगा, लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा। डिस्प्ले करने के लिए आपको देखिए आर इज इक्वल टू सी डॉट फेच वन, दैट मीन्स आर में जो है एक रिकॉर्ड आया है। अब हम फेच वन स्टेटमेंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू सी डॉट फेच वन, फेच वन का मतलब एक रिकॉर्ड उसमें आया है, तो ये लूप यूज़ कर लिया वाइल आर इज नॉट नन। नन कब होगा, जब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आर इज नॉट नन प्रिंट आर। ठीक है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट होगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से एग्जीक्यूट होता जाएगा। और आर इज इक्वल टू सी डॉट फेच वन, अब ये आर जो है नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाएगा, दैट मीन्स एक एक रिकॉर्ड वन बाय वन रिकॉर्ड को रीड करेगा और उसे वो प्रिंट भी करता जाएगा। तो यहाँ पर हमने वाइल लूप यूज़ किया है जिसके थ्रू हमने रिकॉर्ड को वन बाय वन प्रिंट किया है। नेक्स्ट इज वेयर क्लॉज, आप वेयर क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट इंपोर्ट किया, सेकंड कनेक्शन दिया, और यहाँ पर कुछ हमने कंडीशन भी रखी है, इफ़ कनेक्शन डॉट एज डॉट कनेक्टेड फॉल्स। अगर कई बार क्या होता है कि माई एसक्यूएल से कनेक्ट नहीं हो पाता है, तब आप उसको चेक भी कर सकते हैं। कनेक्शन डॉट एज कनेक्टेड इज इक्वल टू फॉल्स, तब आप एरर दे सकते हैं, कनेक्टिंग टू माई एरर। ओके, ये आपने एरर स्टेटमेंट दिया है। सी इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर, ये आपने कर्सर क्रिएट कर लिया, ये कर्सर पे एग्जीक्यूट किया एसक्यूएल क्यूरी, ये एसक्यूएल क्यूरी आ गया। क्या आ रहा है एसक्यूएल क्यूरी में, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट,
ध्यान से देखिए, डेटाबेस आपने क्या दिया, स्टूडेंट, यहाँ टेबल नेम स्टूडेंट बनी हुई होगी तभी इसमें यूज होगा। सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90, तो डेट मीन्स जो भी इसका क्यूरी का जो रिजल्ट होगा वो सी में स्टोर हो रहा है। ठीक है, नाउ आर इज इक्वल टू सी डॉट फेच ऑल। अब ध्यान से देखिए, फेच ऑल यूज किया है, फेच ऑल का मतलब सारे रिकॉर्ड उसके अंदर आ गए हैं। नेक्स्ट, काउंट इज इक्वल टू सी डॉट रो काउंट। ठीक है, तो रो काउंट क्या करता है, जितनी भी रिजल्ट आ रहा है, जितनी भी रोज है उसको वो काउंट कर लेता है। नाउ प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रोज, आपने लिखा काउंट कि टोटल कितनी रोज है उसको वो काउंट कर लेगा, क्योंकि काउंट में हमने यूज़ कर लिया रोज सारी। ठीक है, नाउ फॉर रो इन आर, फॉर रो इन आर मतलब 1 बाय 1 रो को प्रिंट करना है तो प्रिंट रो। ठीक है, तो ये इस तरह से भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, डायनेमिक इंसर्जन। डायनेमिक इंसर्जन का मतलब यूजर से आपको पूछा जाए, जब प्रोग्राम रन हो उस समय आप उसमें इनपुट करिए, किसी भी टेबल में आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए, इंपोर्ट किया, डेटाबेस कनेक्ट किया, थर्ड कर्सर क्रिएट किया, और यहाँ पर देखिए डेटाबेस नेम स्टूडेंट है, और यहाँ पर देखिए आपसे पहले क्या क्या पूछा गया, आपसे रोल नंबर पूछा गया, नेम पूछा गया और मार्क्स पूछा गया, ये तीन हमने लिया। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये टेबल है स्टूडेंट, इसमें आपने रोल नंबर, नेम, मार्क्स, वैल्यूज़, ध्यान से देखिए वैल्यूज़ लिखा है और ब्रैकेट के बाद आपने ये ब्रैकेट दिया है। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ के लिए आपने यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए हैं, और उसके बाद डॉट फॉर्मेट यूज़ किया है। इसका मतलब आर, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आर की वैल्यू जाएगी, सेकंड में नेम की वैल्यू जाए ट्रांसफ़र होगी, और थर्ड में एम, दैट मीन्स मार्क्स की वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। माई डी बी डॉट कमिट मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ प्रिंट माई कर्सर डॉट रो काउंट, तो ये टोटल रो काउंट आपको बता देगा कितने काउंट है रिकॉर्ड इंसर्टेड, टोटल कितने रिकॉर्ड है जो इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से आप देखिए एसक्यूएल अपडेट कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपडेट किस लिए करते हैं, टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, उसकी वैल्यू को अपडेट करना है तो आप उसको कर सकते हैं। तो वही प्रोसीजर रहेगा, फर्स्ट आप इंपोर्ट करिए, नेक्स्ट कनेक्शन दीजिए, थर्ड इज कर्सर आप क्रिएट करिए। ठीक है, और कर्सर में आप एग्जीक्यूट करिए स्टेटमेंट अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 100 वेयर मार्क्स इज इक्वल टू 40, दैट मीन्स जिसके मार्क्स 40 है उसके मार्क्स हम 100 होकर इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब 100 से हो जाएगा, सॉरी 40 से हो जाएगा 100। नाउ माई डी बी डॉट कमिट प्रिंट माई कर्सर डॉट रो काउंट, तो ये टोटल रो काउंट आपको काउंट करके दे देगा और रिकॉर्ड अपडेटेड मैसेज आ जाएगा। इसी तरह से ये डिलीट कमांड्स हैं। डिलीट कमांड में भी आप एग्जीक्यूट में जब रन करेंगे तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर लेस देन 15, दैट मीन्स वो सारे रिकॉर्ड डिलीट करेगा जिसके मार्क्स जो है ग्रेटर लेस देन 50 है, दैट मीन्स 50 मार्क्स से कम है, वो रिकॉर्ड जो है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेम मेथड में देखिए ड्रॉप कमांड है। ड्रॉप कमांड का पर्पज़ क्या होता है, कोई भी टेबल्स है या डेटाबेस है उसे परमानेंट डिलीट करना है, रिमूव करना है, तब आप यूज़ करते हैं। अब इसमें देखिए डायरेक्ट हम आ जाते हैं एग्जीक्यूट पे। देखिए डेटाबेस कौन सा ओपन किया, स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, दैट मीन्स ये टेबल है यहाँ से रिमूव कर दी जाएगी। नेक्स्ट कमांड देखिए इम्पोर्ट कमांड। ठीक है, तो इम्पोर्ट एल्टर कमांड, एल्टर का जो पर्पज़ होता है टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज करने के लिए यूज होता है। ये देखिए सेम मेथड है, इंपोर्ट आपने किया, माई डी बी कनेक्शन क्रिएट किया, कर्सर क्रिएट किया, कर्सर में एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर आपने क्यूरी लिख दिया है। इस तरह से एल्टर टेबल स्टूडेंट 8 ग्रेड कैरेक्टर 3। ठीक है, तो ये इस तरह से आप उसमें कनेक्ट
और इसको जब आप रन करेंगे तो सक्सेसफुली रन होने के बाद उसमें एक कॉलम जो है स्टूडेंट टेबल में ऐड ग्रेड कैरेक्टर 3, एक कॉलम जो है ग्रेड ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आप एसक्यूएल को कनेक्ट कर पाएंगे।